दोस्तों कल मेरे पास एक कमेंट आया था, उसमें यह समस्या लिखा हुआ था कि सर मेरे पति के खिलाफ मैंने खर्चे का केस फाइल किया हुआ है, 2 साल से अधिक समय हो चुका है। इंटरिम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था, लेकिन मेरे पति ने अब तक मुझे एक भी बार पैसा नहीं दिया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मुझे क्या करना चाहिए? कोर्ट के आदेश के बाद भी पति पैसा नहीं दे रहा। तो दोस्तों मुझे लगा कि ये जो टॉपिक है ये ज़्यादा लोगों तक जाना चाहिए कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया पति के फेवर में मेंटेनेंस का, मेन फाइल और इंटरिम फाइल दो चलती हैं। इंटरिम के अंदर 60 डे के अंदर मेंटेनेंस किए जाने का प्रोविजन किया गया है। जैसे ही हस्बैंड का रिप्लाई आ जाता है उसके बाद 60 डे के अंदर कोर्ट को इंटरिम डिसाइड करना होता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से समय लग जाता है। चलिए बात कर रहे हैं हम इंटरिम की कि इंटरिम डिसाइड हो गया या मूल डिसाइड हो गया। कुल मिलाकर के आपके फेवर में मेंटेनेंस पास कर दिया गया, पत्नी के फेवर में मेंटेनेंस पास कर दिया। तो अब पति की ड्यूटी है कि वो अपने पत्नी को मेंटेनेंस देगा। अगर वो चुप करता है तो फिर पत्नी को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वसूली की कार्रवाई करनी चाहिए, प्रार्थना पत्र कोर्ट के अंदर पेश करना चाहिए। जो मेरे पास मैडम का कमेंट आया था उनका समय गुजर गया कि 1 साल से भी अधिक समय। तो आपको जो अमाउंट है ना उसको लेने के लिए अर्जी भी 1 साल के अंदर अंदर भी लगानी होती है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उनका जो समय निकला 1 साल और 1 महीना, तो जो 1 महीने की है उनको नहीं मिलेगी, लेकिन 1 साल की जो है ना उस टाइम पीरियड की वो एप्लीकेशन लगा सकती है। उसी तरीके से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे कि आपका महीना कंप्लीट हो गया एक पत्नी का, तो मेंटेनेंस के लिए अगर वो पति नहीं दे रहा है तो रिकवरी की एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर देंगे कि साहब इस महीने का मेरा बकाया बाकी है, वो नहीं दिया अब तक। तो वो अगर पेंडिंग रहती है, 10 साल भी पेंडिंग रहती है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कानून से बाहर नहीं जाना चाहिए। 1 साल के बाद आप लगाते तो कोर्ट ही कह देगा साहब एलिजिबल ही नहीं, आपको जरूरत नहीं थी इसलिए आपने लगाया नहीं। 1 साल के अंदर लगाना चाहिए था आपको। अब 1 साल के बाद आकर के आप मांग रहे हो कि साहब इतना खर्चा हो गया, तो कोर्ट कहेगा कि जरूरत नहीं थी आपको। इसका मतलब ये है। तो कुल मिलाकर के जो कानूनन प्रोविजन है कि भाई 1 साल के अंदर अंदर आपको लगा देना है, जो खर्चा चढ़ गया है, जो कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो मेंटेनेंस पत्नी को मिलना चाहिए पति नहीं दे रहा, तो फिर पत्नी को एप्लीकेशन लगानी चाहिए रिकवरी की 125 सीआरपी से सबसेक्शन 3 के तहत। अब मान लीजिए एप्लीकेशन लगा दी आपने, अब मैडम ने जो मैंने कहा वो लगा दी, मान लीजिए लगा दी, 1 साल के लिए लगा दी उन्होंने। इस 1 साल का जो पैसा है वो पति से रिकवर करा के कोर्ट दिलाएगी आपको। पति कोर्ट में आ रहा है तो उसको ये ले, फिर प्रार्थना पत्र रिकवरी का लगाया मैडम ने, ये कॉपी रिसीव कर और पेमेंट कब दे रहा है। अगर पति कोर्ट में नहीं आ रहा, वो गायब चल रहा है, तो फिर उसके वारंट जारी कर देती है कोर्ट, पकड़ के लेकर आती है कि भाई पैसा दे, नहीं दे रहा तो आगे की कार्रवाई यानी जेल की कार्रवाई। पैसा नहीं देगा तो जेल ही जाएगा, ये ऑप्शन है इसके पास, इसके बाद दूसरा ऑप्शन नहीं है। 1 महीने की सजा हो सकती है ऐसे व्यक्ति को जो पैसा नहीं दे रहा। अब मान लीजिए ये कहता है कि मैं तो 1 साल जा करके 1 साल के पैसे बचा लूंगा एक बार जेल जा करके। वो जेल गया, 1 महीने की जेल काट करके वापस आ गया, तो क्या इसका पैसा बच गया? तब उस पत्नी को कुर्की के लिए उसकी जो संपत्ति है उसको कुर्क करवा करके जो पैसा था 1 साल का वो लेने के लिए अलग से आवेदन करना पड़ेगा कुर्की का। संपत्ति को नीलाम करा करके आपको जो कोर्ट है वो पैसा दिलाएगी, लेकिन ये ड्यूटी आपकी होगी कि आपको बताना पड़ेगा कि भाई जो आपके पति हैं उनकी संपत्ति का फला जगह पर है और फला संख्या ये है, उस संपत्ति की डिटेल्स आपको देनी है, प्रूफ आपको देना है। देन कोर्ट संपत्ति आपको बेच करके आपको भरण पोषण दिलाती है अगर आपका बकाया चल रहा है तो। और बंदा जेल में जा करके आ गया उसके बावजूद भी नहीं देना, तो फिर ऐसी स्थिति में कुर्की की कार्रवाई कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं तो साहब कमाता ही नहीं हूँ फिर भी देना पड़ेगा, सब मेरे पास तो प्रॉपर्टी भी नहीं है, तब क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति के अंदर वो जेल गया, उसके बाद वो बाहर आ गया, 1 साल का पैसा था, पत्नी ने डिले किया 1 साल के बाद में, और 1 साल में लगाया उन्होंने, और 1 साल का एक साथ मांग लिया पत्नी ने, जो भी जुड़ करके हुआ 5000 के हिसाब से जोड़ लो आप 1 साल के अंदर, 1 साल 3 मान लिया उन्होंने पूरी राशि। अब वो जेल भी जा करके आ गया वो 1 महीने की, अब तो कुर्की की कार्रवाई करो तो उसके पास संपत्ति भी नहीं है, तब क्या होगा? तो बस संपत्ति नहीं है तो कोर्ट क्या कर सकती है? दोबारा जेल नहीं भेज सकते, जेल तो जा करके आ गया, संपत्ति उसके पास है नहीं, अब तो जो नया उसके ऊपर चल रहा है ना वो ले सकते हो आप।
तो अब यहाँ पे आपको अकलबंदी करनी है पत्नी को कि भाई जैसे ही 1 महीना कंप्लीट हुआ ये ले रिकवरी की एप्लीकेशन, जैसे ही दूसरा महीना कंप्लीट हुआ ये ले रिकवरी की एप्लीकेशन, हर महीने के बाद एप्लीकेशन लगाते जाओ। इससे क्या होगा कि वो व्यक्ति हर एक एप्लीकेशन के लिए लायबल है, हर एक एप्लीकेशन पे जेल भी जाएगा अगर पैसा नहीं देगा तो। और आपने पूरा 1 साल का एक साथ मान लिया तो 1 महीने के लिए जेल गया, उसके बाद मस्त राजा। लेकिन हर महीने लगा दोगे आप रिकवरी की तो दे या जेल, बाहर आते ही फिर दे दूसरी एप्लीकेशन रेडी है, नहीं देगा तो जेल। तो इस तरीके से बच नहीं सकते आप। अगर पत्नी अनेबल टू अर्न है, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया उसके फेवर में, तो आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से कोर्ट के ऑर्डर के, अगर कोई ऑर्डर के बाद आपको खर्चा नहीं दे रहा तो इस तरीके से आप कार्रवाई करके आप उसे भरण पोषण प्राप्त कर सकते हो। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर से जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आप सभी लोगों को ऐसी लीगल जानकारी मिलती रहेंगी। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ भी सकते हो।